स्टोरी सुनिए। आओ इधर आओ। कल सुनाते ना सोनम जी, आज हम गीत गा गा कर बहुत थक गए हैं। फिलहाल तो हम यही बवाल मचाएंगे, मतलब सोएंगे। ये तुम क्या कर रही हो? तुम नीचे क्यों सोगी? ऊपर आओ ना, देखो कितनी सारी जगह है। जगह की बात नहीं है सोनम जी, हमें जमीन पर ही चैन की नींद आती है। भाभी ये देखो अंबर ने क्या भेजा। ये क्या कर रहा है ध्रुव? लगता है आज सभी को यहाँ पर रात में जमीन पर सोने का शौक चढ़ा है। भाभी आपको पता है क्या, हमारे यहाँ कहा जाता है कि शादी से पहले दूल्हा या दुल्हन तपस्वी की तरह रातें बिताते हैं, तो शादी में कोई विघ्न बाधा नहीं आती। भैया इसी वजह से नीचे सो रहे होंगे। रोली क्यों मिल्की दीदी? ध्रुव पता नहीं तुम किस लिए नीचे सो रहे हो, लेकिन हम तो तुम्हारे लिए ही जमीन पर सो रहे हैं, और तब तक जमीन पर ही सोएंगे जब तक तुम हमें सुहाग की सेज पर नहीं सुला देते। आप क्या सोचने लग गई? हमें क्या पता ध्रुव किस मकसद से नीचे सो रहा है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्हें नीचे सोना अच्छा लगता हो जैसे हमें लगता है। नहीं, ध्रुव भैया तो ऊपर ही सोते हैं, वो तो विघ्न बाधा दूर करने के लिए नीचे सो रहे होंगे। You mean it's like तपस्या? ठीक है, तो मेरा बेबी तपस्या करेगा तो मैं भी करूंगी। मेरी भी तो शादी हो रही है। ठीक है, एक काम करते हैं मिल्की, चलो तुम जाओ ऊपर सो, मुझे नीचे सोने दो। आपको नीचे नींद नहीं आएगी, आप क्यों ध्रुव की देखा देखी कर रही हैं? अरे बेड पर सोइए। कि तुम इतनी अग्रेसिव क्यों हो रही हो? मेरी ध्रुव को नीचे नींद आएगी तो मुझे भी आ जाएगी। थोड़े बेड पर सोइए ना आप। अरे मैं सोऊंगी ना नीचे। हम की बोल रहे तो मैं क्या चल रहा है तुम दोनों में? कि मैं हाँ मैं कहाँ लगा रखा है, हैं? अब तो दे दो, अब तो हल्दी भी खत्म हो गई है। क्या दे दूं? मेरा इनहेलर तुम्ही ने छुपाया था ना। डोंट वरी, बच्चों को पता नहीं चलेगा। कह दूंगी कि कपड़ों में दब गया था, इसीलिए शायद दिखा नहीं होगा। कुछ भी कह रही है तुम्हें, कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। इनफ प्रताप। आई थिंक बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैं क्या प्रताप अपनी वाइफ का मर्डर भी कर देते। यू नो व्हाट, तुम्हारे बारे में शायद कुछ जानना बाकी रह गया था मुझे। इनहेलर छुपा के तुमने वो भी बता दिया। मर्डर तो तुम भी हो। अपने बच्चे के ड्रीम्स, उसकी फ्रीडम को किल कर रही हो, तो उनके गलत फैसलों में उनका साथ देकर, मुझे अवॉइड कर कर, जैसे कि मैं उसका कुछ हुई नहीं। अनफॉर्चुनेटली तुम मेरे बच्चों के बाप हो, इसीलिए इतने साल से तुम्हारे साथ रहती आ रही हूँ। बट बस कुछ दिन और, उसके बाद तुम्हारी शक्ल तो मैं भी तुम्हारी नहीं देखना चाहूंगा। बच्चों की वजह से टॉलरेट कर रहा हूं मैं तुम्हें। शट अप प्रताप, जस्ट शट अप, वरना अभी बाहर जाके सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। तो बता दो ना। बात बात पर मुझे ब्लैकमेल करके मेरी बच्ची को तुम यहाँ तक ले आई हो। प्रताप प्लीज प्लीज, एक बार अपनी नजर से नहीं सोनम की नजर से देखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो क्या चाहती है। जस्ट फॉरगेट कि वो क्या चाहती है। अगर बच्चा खाने के लिए जहर मांगेगा तो तुम उसे जहर लाकर दोगी। ध्रुव जहर नहीं है प्रताप। तो अमृत भी तो नहीं है ना। You are disgusting प्रताप। उनकी बच्चियां होगा जो लड़ रही हो कि ऊपर कौन सोएगा। अरे घर में इतने गद्दे पड़े हैं, जहां मर्जी आराम से सो जाओ। नहीं अम्मा, ये ऊपर सोने के लिए नहीं, नीचे सोने के लिए लड़ रही हैं। अब हम क्या बोले, आजकल के बच्चे तुम्हारे समझ में ही नहीं आते हैं। मम्मी जी यही तो मैं कह रही हूँ मिल्की से, पर ये ना मेरी बात। रहने दो, वजह मत बताओ। ब्याह हो रहा है, ये बच्चों की तरह हरकत कर रही हैं। मिल्की बिटिया, तुम जाओ कोने वाले कमरे में सो जा। वहां तनु है ना, वो सो रही है, उसके पास जाके सो जा। सॉरी। थैंक यू मम्मी जी। का गुड नाइट। बाय। चलो अब तुम भी सो जाओ। गुड नाइट माय लव।
मैं जानती हूँ ध्रुव कि तुम इस मुंबई वाली के लिए ज़मीन पर सो रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए ही सो रही हूँ, तुम्हारे लिए ही साइलेंटली तपस्या कर रही हूँ ध्रुव। बिना हल्दी बिना मेहंदी, बस बचपन से तुम्हें ही चाहा है और उस चाहत के भरोसे। और देखना, अगर आलोपी माही चाहेंगी तो तुम मेरे होकर रहोगे। अम्मा यार, पता नहीं क्या चक्कर है, हैं? सुबह के 7 बज गए हैं, सब ऐसे घूम रहे हैं घर में, अभी तक चाय भी नहीं मिली। ऐसी मिल गई। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम बाबू जी। क्या हो गया, चाय नहीं मिली क्या? लॉकडाउन नहीं होता ना तो चौराहे पे जाके 2 कप मार लिए होते अब तक। अरे बना दो 2 कप फटाफट। ये भाग चाय क्या होती है? मतलब यहाँ की कोई हर्बल टी है क्या? भक्का भक माने? अरे भका भक माने कोई चाय का टाइप नहीं होता है ना। भका भक माने जल्दी जल्दी, मतलब जैसे तुमको शादी करने का है ना, भका भक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, आइए बैठी ना। एक तो लॉकडाउन में ये अखबार भी बंद कर दिया है, पता नहीं क्या आफत है ये वायरस। अभी समाचार कैसे पढ़ेगा आदमी? समाचार तो हम आपको सुना दे रहे हैं। दूध खत्म हो गया है, बतासा दूध की लाइन में खड़ा है। तब तक आप लोग वायरस या इस लॉकडाउन को कोसते रहिए। क्या है कि दूध आएगा नहीं तो चाय मिलेगी नहीं। पर आज तक तो रात के दूध से ही सुबह की चाय बनती थी ना। पहले घर में 7 ही लोग थे, अब बढ़ गए हैं। हाँ ये तो दिन भर चाय उबलती रहती है, दूध खर्च हो जाता है। अम्मा काय चिंता करती हो? हाँ, हम करते हैं ना फोन बतासा को अभी। लो, हाँ? अम्मा है? दूध के लिए इतनी लंबी लाइन लगी थी, ऐसा लग रहा है जैसे तो अमृत बट रहा हो। और जब तक हमारा नंबर आया सारा दूध खत्म। क्या करे बताओ? आज पड़ोस की सारी दुकान में पूछ लिया, कहीं नहीं मिला दूध। वाह, बहुत बढ़िया। पी लीजिए चाय। अब चाय नहीं है तो क्या हुआ, कॉफी तो है। मैंने देखा था पिछली बार ना किचन में थोड़ी सी कॉफी रखी हुई थी, मैं सबके लिए ब्लैक कॉफी बना देती हूँ। इसी बहाने आप लोगों को चाय से थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा और ब्लैक कॉफी भी ट्राई कर लीजिए। और वैसे भी मेरे लिए ना ब्लैक कॉफी चाय बनाने से ज्यादा कंफर्टेबल है। मैं सबके लिए कॉफी बनाती हूँ। बताशा भैया, तुम बेकार में दूध की लाइन में लगे। क्या दरकार थी बाजार में दौड़ा दौड़ी करने की? तुम ना एक काम करो, तुम हमारे घर जाओ। हमारी अम्मा को ना दूध बहुत ही पसंद है, मतलब पानी से ज्यादा तो वो दूध पीती हैं। एक बड़े से भगोने में ना दूध छुपा कर रखा होगा, तो तुम जल्दी से जाकर एक जग भर लाओ, चाहे तो हम बना देंगे। अरे क्या बात है मिल्की। अरे वाह, अभी लेके आते हैं। देखा भाऊजी, छोटे और बड़े शहर के लोगों के बीच का अंतर। बड़े शहर के लोग एक समस्या हुई नहीं कि उसका विकल्प ढूंढने लग जाते हैं। मिल्किया को देखो, चाय की समस्या हुई तो उसने चाय से ही समाधान किया ना। इसीलिए कह रहे हैं कि शादी ब्याह में मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है सब चीज का, वरना सारी जिंदगी चाय और कॉफी का मेल मिलाप करने में गुजारनी पड़ेगी। Okay, fine, I'll do it. No problem. Yeah. अरे डैड, आप कुछ चाहिए था तो बता दिया होता। तुम्हारी हेल्प। कैसी हेल्प डैड? पहले ये बताओ बेटा कि तुम इस शादी से खुश हो? तुम्हें ये शादी पसंद है? मेरी पसंद या नापसंद से क्या मतलब है डैड? सोनम को ये शादी पसंद है ना, फिर इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसे रोक सकते हैं। आप इतने दिन से कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। तब मैं अकेला था बेटा। तो अब ऐसा क्या हो गया? तो उसकी मॉम और उसकी बुआ ये दोनों भी नहीं चाहते कि ये शादी हो।
और वो लड़की है ना, क्या नाम है उसका, मिल्की, उसके साथ मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। बेटा अगर तुम हमारे साथ आ जाओगी ना तो सोनम को यहाँ से बचाकर बाहर निकालने में आसानी होगी। मुझे क्या करना होगा डैड? I will tell you. बताता हूँ। आहा, जियो मिल्की, कद चाय बनाई हो। ऐसी चाय अगर रोज रोज मिल जाए तो रोज रोज भौजी घर ताजा हो जाए, मनहूसियत बिला जाए, एनर्जी आ जाए और घर स्वर्ग बन जाए। और उसकी जगह अगर काली काफी पीनी पड़े तो जिंदगी में कालिख ही कालिख मल जाए और सारी जिंदगी दरिद्रता काटने में गुजर जाए। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ। अरे मिल्की जैसी कड़क है वैसी कड़क चाय तो बचपन से बनाती आई है बुआ जी। हाँ? पर सोनम के हाथ की ब्लैक कॉफी से जो सुबह होती है, उफ, क्या कहना भाऊजी। माइंड कूल हो जाता है, हार्ट ओपन हो जाता है। पी के देखिएगा, आपकी सुबह ना झंझना जाएगी बुआ जी। अच्छा। भाभी जी लगता है आप टेंशन में हैं। चिंता ना करिए, बस आप देखते रहिए। आपकी मेहंदी की ऐसी तैयारी करेंगे कि क्या मुंबई भूल जाएंगी। क्यों बुलबुल बबलू? अरे मुंबई वाले भी याद रखेंगे प्रयागराजी मेहंदी का स्टाइल। आई होप आप लोगों के आइडियाज इस बार पिछली बार से तो बेटर ही होंगे। और मम्मी जी, मुझे ना मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। देखना, हम दोनों शादी के बाद ना सेम डिजाइन लगाएंगे। मैं डी लिखवा लूंगी और आप एस लिखवा लेना। क्यूट ना? क्यूट तो है बाबूजी, क्यूट है अम्मा। अरे मिल्की, ये हमें इस तरह घूर के काहे गई? तो और क्या करें, वो भी उसी बात से परेशान हुई बैठी हैं जिस बात से हम परेशान हैं। आपके कसमों वादों पर भरोसा किए बैठी हैं। अब सारी की सारी रस्में सोनम के साथ हो रही हैं। कल को उसकी शादी हो जाएगी और हम तो शादी में नाचते रह जाएंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तू काहे चिंता कर रही है? देखते हैं। अरे नहीं भैया, अरे आप मत जाओ भाई। आपके लिए बुलावा तो वो अलग टाइप का आता है ना, कछु टूटने की आवाज तो आई नहीं। हम जाके देख लेते हैं। हाँ, बैठो, आओ बिटिया। भाऊजी, हमें पता है तुम्हारे ऊपर और इस घर के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति का काल आएगा है, पर हिम्मत रखो। हम बोल रहे हैं ना कि तुम्हारा ध्रुव सोनम का नहीं होगा। झूठे दिलासे मत दीजिए। आपने कहा था ये मिल्की हमारे घर की बहू बनकर आएगी, पर यहाँ देखो, उस सोनम के साथ एक के बाद एक रस्म होते ही जा रही है। अभी थोड़ी देर में मेहंदी है, कल शादी। एक बार वो लड़की बहू बनकर हमारे घर में आ गई ना, तो एक हाथ से कलेजे का दर्द पाने में और दूसरे हाथ से माथा पीटने में चला जाएगा। देखा नहीं कैसे हंस के धमकी दे रही थी? मम्मी जी, सेम टू सेम मेहंदी लगाएंगे जिंदगी भर। अरे हम उसे जिंदगी भर इस घर में नहीं ना देख सकते। हम बता रहे हैं, हमारी सांस उखड़ जाएगी। अम्मा, अरे हमारी दिलासा पे भरोसा नहीं है तो ना सही, लेकिन हमारे प्लान पे भरोसा करो। और प्लान फेल हो गया तो? अरे हम कैसे अपने कोख से जन्मे बेटे की जिंदगी और अपने हाथों से सजाई ये गिरस्ती को डूबते हुए देख सकते हैं? हमसे ना हो पाई। ये प्लान फेल नहीं हो सकता। भाई की लड़की का बाप और बहन दोनों हमारे साथ हो गए हैं। और ध्रुव के बाबूजी इस सेटिंग को मिट्टी में मिला देंगे। देखा नहीं, ब्याह हुआ नहीं, लेकिन उससे अभी से बहुरिया बहुरिया बुला लेते हैं। और उस सोनम की माँ, वो भी कम तेज नहीं ना, ठान के आई है।
कि अपनी बेटी को हमारे मत्थे मर के ही जाएगी। अम्मा अम्मा आप ना मुझे एक बार बोल दो, हम सपेरे से जाकर सांप मांग लाएंगे और उसके लहंगे में डाल देंगे, वही लहंगा जिसको पहनकर वो शादी करेगी। डोली से पहले तो उसकी अर्थी उठ जाएगी। दिमाग भाई है।